हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी एसएससी सीपीओ में जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम पूरी जितनी भी 6 शिफ्टें थी उनकी रीजनिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो से पहले हम एसएससी सीजीएल में जो 3 मार्च का एग्ज़ाम था उसकी हम पूरी रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल में जो 4 मार्च की 3 शिफ्टें थी उनमें हम रीजनिंग के बेस्ट जो थे क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। मैं अभी तक एसएससी सीजीएल 2018 में टियर 3 तक क्लियर कर चुका हूँ। मेरा अभी डीवी हुआ था और फाइनल रिज़ल्ट पेंडिंग है। एसएससी सीजीएल 2019 में मैं टियर 2 तक क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप देखें तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ये एक पैटर्न सीरीज़ का मैं कहूँगा क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें तो आपको 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब आपको 4 पैटर्न दिए गए हैं और नेक्स्ट आपको 5वां जो रहेगा फिगर उसका पैटर्न आपको दिखाना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करें। इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो टॉप राइट में जो फिगर है, ये वाला टॉप लेफ़्ट में जो फिगर है वो यहाँ पे आके बॉटम राइट का फिगर हो जाएगा नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पे ये टॉप लेफ़्ट में ये है, ये यहाँ पे आके बॉटम राइट में हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ सर्कल है टॉप लेफ़्ट में, नेक्स्ट में आके वो बॉटम राइट हो गया। अब जो हमारा 4th फिगर है उसमें टॉप लेफ़्ट में है आपका ट्रायंगल, तो जो 5th फिगर होगा उसमें ये हो जाएगा बॉटम लेफ़्ट में। ठीक है, ये जो हमने बनाया 5th फिगर, इसमें बॉटम लेफ़्ट में आएगा आपका ट्रायंगल और वो इस तरीके से फिल्ड होगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस हम कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते हैं। 3rd ऑप्शन चला गया और 4th ऑप्शन चला गया, क्योंकि जो है आपका फिगर उसमें ट्रायंगल या तो इस फिगर में है बॉटम लेफ़्ट में, बॉटम राइट में, या तो इस फिगर में है। अब हम देखते हैं क्या हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जो सेकंड चीज़ अगर आप देखते हैं तो ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब अगर आप इस फिगर में देखते हैं तो जो यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट में है वो नेक्स्ट में जाके आपका टॉप राइट में हो जाएगा। ये बॉटम लेफ़्ट में है, ये नेक्स्ट फिगर में टॉप राइट में हो गया। ये बॉटम लेफ़्ट में है, ये टॉप राइट में हो गया। तो नेक्स्ट जो है आपका @ है यहाँ पे बॉटम लेफ़्ट में, तो वो 5th फिगर में जहाँ हो जाएगा टॉप राइट में। तो ये हो गया आपका @ साइन। @ साइन आपका है सिर्फ फर्स्ट वाले में, तो ये हो गया आपका सही आंसर और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से हमने 3 ऑप्शंस को करा एलिमिनेट और एक ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिकली सही आंसर हो गया। अब अगर आप देखते हैं ये आपका हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। अब इसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। अगर जैसे आपको ये एक फ़िगर दिया गया है और इसमें ये यहाँ से मिला हुआ है और ये यहाँ से मिला हुआ है, तो इसमें जो टोटल आपके ट्रायंगल्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4। लास्ट क्या है आपका 4, तो आपने कर दिया 4 × 2, तो टोटल ट्रायंगल्स हो गए आपके 8। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि ये कुछ इस टाइप का फिगर है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो यहाँ तो आ गए आपके 8 ट्रायंगल्स और 1, 2, 3, 4, तो ये आ गए आपके 8 ट्रायंगल्स। अब इसके अलावा 2 ट्रायंगल्स आपके इस तरीके से बनेंगे। एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक यहाँ पे बनेगा ऐसे और एक यहाँ पे बनेगा ऐसे, तो 8 8 तो ये हो गए और हमारे पास 2 एडिशनल ट्रायंगल आ गए। अब ये एक सेकेंड, ये यहाँ पे आने के बाद जो आपके एडिशनल ट्रायंगल्स और बनेंगे वो होंगे ये वाले। ये यहाँ से ऐसे बना, ये यहाँ से ऐसे बना, ये आपके 2 ट्रायंगल्स और बने। तो टोटल कितने हुए आपके 8 और 8 16 और 4 20 और 2 22, ये बने आपके 22 ट्रायंगल्स। तो आप कोशिश करें कि इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को जितना आप सिंप्लीफाइज कर लें, जितना ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे उतना ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7, 11, 14, 53। ठीक है, 4, 6, 3। अब इसमें अगर आप देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, लॉजिक या तो आपका इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आएगा, फिर हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं तो 7, 4 और 53। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। 49 में आपने 4 ऐड करा तो आप पहुँचेंगे 53 तक। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हैं 11, तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121
121 में आपने ऐड करा 6 तो आप पहुँचेंगे 127 तक। सिमिलरली अगर आप देखें ये है 14, तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। 196 में आपने ऐड करा 3 तो आप पहुँचे 199 तक। 199 यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब अगर आप देखें हैं ये है आपका LARVAE, लार्वे का आपको ये कोड दिया गया है, आपको कोड निकालना है इंसेक्ट का। अब सबसे पहले हम इसकी जो अल्फ़ाबेट की प्लेसेस होते हैं वो लिख देते हैं। L होता है आपका 12, A होता है A, R होता है आपका 18, V होता है 22, A होता है 1 और E होता है आपका 5। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 12 की जगह लिखा गया है 15, 1 की जगह 1, 18 की जगह 9, 22 में 5, 1 में 1 और ई में 2। अब इसमें अगर एक चीज़ आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वोवल्स हैं उसमें उनकी प्लेसेस तो डिफ़ाइन करी गई हैं, जैसे A, E, I, O, U। इसमें A हो गया 1, E हो गया 2, I 3, O 4 और U 5। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें देखते हैं तो यहाँ पे 1 की जगह 1 लिखा गया है, लेकिन जो आपका E है वो होता है 5, लेकिन E की जगह लिखा गया है यहाँ पे 2। और सिमिलरली 12 की जगह लिखा गया है 15, मतलब जो इसका अपोजिट होता है वो लिखा गया है। 12, 15, 27, 1 की जगह 1 लिखा गया है, 18 और 9 आपका हो गया 27, 22 और 5 हो गया आपका 27, 1 की जगह 1 लिखा गया है और ई क्योंकि आपका वोवल है उसकी जगह लिखा गया है 5 की जगह 2, क्योंकि ई की जो मतलब वोवल में होती है प्लेस वो होती है 2। मतलब इसमें जो आपका वोवल का कोड है वो अलग है और जो कॉन्सोनेंट्स का कोड है उसमें हम जो अपोजिट वाला होगा वो लिख रहे हैं, जिसका सम निकल के आएगा 27। मतलब ये लॉजिक आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, तो आप कोशिश करें कि इस टाइप के जो मतलब CGL, CP और CHSL में जो पहले से हुए हैं पेपर्स उनको आप अच्छे से सॉल्व कर लें, ताकि ऐसे लॉजिक से आप फेमिलियर रहें। अब हम जाते हैं इंसेक्ट पर। आई हमने देखा यहाँ पर आई होता है 3, क्योंकि आई है आपका वोवल, तो आई है 3, तो 3 जैसे ही आपने देखा ये वाला ऑप्शन चला गया और आपका ये वाला ऑप्शन चला गया। अब हमने देखा कि N होता है आपका 14, लेकिन हम लिखेंगे उसका अपोजिट जो कि होता है आपका 13, तो 14, 13, 27, 13 आपका इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट है आपका 8, 8, 2, 2, 24, 24। अब हमें सिर्फ जो लास्ट वाला है वो चेक करना है। लास्ट वाला है आपका टी होता है आपका 20, 20 का अपोजिट होगा आपका 7, 7 जैसे ही आपने देखा तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 4 बचता है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल है, तो आप कोशिश करें कि जो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिया गया है उसके पहले आप प्लेसेस लिख लें, उसको इससे कंपेयर करें और उसके बाद आप लॉजिक तक पहुँच सकते हैं। लॉजिक मैं आपको इसमें दोबारा समझा देता हूँ। इसमें क्या था, वोवल्स का जो था लॉजिक वो अलग था, उनको 1, 2, 3, 4, 5 करके अलग से हमने डिवाइड कर दिया था, और जो कॉन्सोनेंट्स थे उसमें हम अपोजिट पे जा रहे थे। मतलब कॉन्सोनेंट्स का जो सम है वो निकल के आना चाहिए 27, अपोजिट्स का मतलब ये होता है। तो जैसे 12 और 15 27 हो रहा था, 18 और 9 27 हो रहा था, 15 और 12 27 हो रहा था, इस तरीके से। अब ये है आपकी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। अगर आप देखें 17 से आप पहुँचे 20 तक, तो पहले हुआ आपका प्लस का 3, 20 से आप पहुँचे 15, -5, 15 से 22, प्लस का 7, 22 से 13, माइनस का 9। अब आप देखेंगे कि ये आपकी ऑड नंबर की सीरीज़ 3, 5, 7, 9, तो नेक्स्ट होगी आपकी 11 और यहाँ पे प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 11, मतलब 13 और 11 हो जाएगा आपका 24। 109 से आप पहुँचे 14 तक और 114 से आप पहुँचे 39 तक। तो पहले ये आया आपका 5, नेक्स्ट आया आपका 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो जो डिफरेंस है आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में वो है 5 का, और सेकंड और थर्ड में है डिफरेंस 25 का। तो आप देखते हैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो आपके ये 2 ऑप्शंस तो चले गए। अब हम देखते हैं 25 का डिफरेंस कहाँ पे है। यहाँ पे डिफरेंस है 15 का, तो ये भी चला गया। यहाँ पे डिफरेंस है 25 का, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर।
डायरेक्टली हमने डिफरेंस देखा और सही आंसर लगा दिया। अब अगर आप ये देखते हैं तो इसमें आपको दो जो हैं आपके साइन, इनको इंटरचेंज करना है और आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो सही आंसर आपको देगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले आप देखें डिवाइड का साइन कहाँ कहाँ पर है। अब अगर आप देखते हैं कि जो डिवाइड का साइन है आपका यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आंसर में होल नंबर दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 5 × 3/5, तो 5 से 5 गया तो 225 + 5, 225 + 3 228 - 7, तो ये हमारे काफ़ी बड़ा आंसर आएगा। तो डेफिनेटली हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो आपका डिवाइड का साइन है वो यहाँ पे चेंज होगा। अब डिवाइड का साइन चेंज कहाँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में। अब सबसे पहले हम इसमें ऑप्शन नंबर 2 को पुट करेंगे। यहाँ पे हमने प्लस की जगह लगाया डिवाइड का साइन और डिवाइड की जगह लगाया प्लस का साइन, तो ये हो गया आपका 225 डिवाइडेड बाय 5 45, 45 × 3 होता है आपका 135, 135 + 5 - 7, तो ये हुआ आपका 140 - 7, ये आया आपके पास 133, ये हो गया आपका सही आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि आप डिवाइड के साइन को देखें, डिवाइड का साइन आप कहाँ पे लगा रहे हैं और उससे आप अपने फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, इसमें भी आपको ये जो हैं इनको प्लेस करके बताना है कि कौन सी इक्वेशन आपकी होगी करेक्ट। अब सबसे पहले आप देखें कि इसमें = का साइन कहाँ पर है। = का साइन है यहाँ पे सेकंड लास्ट में है, यहाँ पे लास्ट सेकंड है, लास्ट है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट के अंदर हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला वाला ऑप्शन, इसमें आपको ऑप्शन पुट करके ही चेक करना रहेगा। अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 × 7 84 - 6, ये हो गया आपका 78 डिवाइडेड बाय 13 = 6। हाँ ये ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 था यही आपका सही आंसर निकल के आया। हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रही, हमने एक ऑप्शन पुट करा और हमारा सही आंसर निकल गया। ठीक है, 12 × 7 84 - 6 78 = 13 × 6 और 78 डिवाइडेड बाय 13 = 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका सही आंसर। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ दें, और अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन लगा के एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें स्ट्रेट का कोड आपको दिया गया है ये, और आपसे कोड पूछा गया है थर्सडे का। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो पूरे रिपीट किए गए हैं। जैसे यहाँ पे ST था तो उसका TS हो गया, RA का AR हो गया, IG का GI हो गया और HT का TH हो गया। अब हम जाते हैं थर्सडे पे, थर्सडे का TH है तो ये हो जाएगा आपका HT जैसे ही आपने देखा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। नेक्स्ट है UR तो ये हो जाएगा आपका RU, SD हो जाएगा आपका DS और AY हो जाएगा आपका YA जैसे ही आपने देखा ये वाला ऑप्शन भी गया, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 बचा आपका, ये आपका सही आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से एलिमिनेट करने में बहुत मदद करेगा। अब जो मिरर है आपका वो राइट में प्लेस करा गया है, मतलब जो @ साइन है यहाँ पर वो यहाँ पे जाके उल्टा हो जाएगा, तो वो आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने देखा तो @ यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, उनमें से आपको एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और एक ऑप्शन अपने आप सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो हैश यहाँ पर ठीक है, P उल्टा हो गया, A उल्टा हो गया, $ARK। अब इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे K जो है ये ऐसा कैसा उठा के लिख दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 बचता है, ये होगा आपका सही आंसर। ओके, ये है आपका एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखते हैं तो ओके यहाँ पे 2 W हो गए, 3 W हो गए, ओके SSSW। हाँ, इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें भी हम ऑप्शन पुटिंग से भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली इस सीरीज़ को समझ सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा यहाँ पे आपने लिखा W, तो ये हो गया WS और WWSS, मतलब एक W
मतलब सिंगल डब्ल्यू और एस, फिर डबल डब्ल्यू, फिर डबल एस, फिर ट्रिपल डब्ल्यू हो गया, फिर ट्रिपल एस हो गया, फिर 4 डब्ल्यू हो गया, फिर 4 एस हो गया, फिर क्या आया डब्ल्यू एस एस एस, डब्ल्यू ट्रिपल एस आया आपका, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगर आप इस तरीके से लॉजिक को नहीं पकड़ पाते हैं तो कोशिश करें, कुछ जो सीरीज़ आती हैं उनमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो आपकी सीरीज़ जो रहती है ना वो रिपीट होती है। जैसे अगर आपने टोटल यहाँ पे गिना कि 16 जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो सीरीज़ है तो 4 × 4 की हो सकती है या 8 × 2 की हो सकती है। या अगर आपको 12 दिखते हैं तो सीरीज़ 3 × 4 की हो सकती है, मतलब 3 अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो कि 4 बार रिपीट हो रहे हों। अदरवाइज़ 4 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि 3 बार रिपीट हो रहे हों। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ सीरीज़ आपको ऐसी भी मिल सकती है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कुछ ऐसी भी मिल सकती हैं, सी बी ए जेड, सी बी ए जेड, सी बी ए जेड, मतलब आपको इस टाइप की रिपीटिंग सीरीज़ भी मिल सकती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारी सीरीज़ कुछ अलग तरीके की दी हुई थी। अब अगर आप देखते हैं, ये है हमारा एक डाइस का क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखें तो आपसे ये पूछा गया है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा इसमें से नहीं हो सकता। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले हम निकालें इसमें से अपोजिट कौन कौन से हैं। अब अपोजिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, 2 अपोजिट्स आपको ऐसे देखने हैं जिनमें एक भी ये जो रहती है डॉट, ये कॉमन ना हो। तो ये हो गया आपका ए का हो गया सी, ए का अपोजिट हो गया सी, डी का हो गया एफ, एक सेकेंड, ए का हो गया आपका सी, डी का हो गया आपका एफ और आपका बी का हो गया ई। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपके डाइस हैं इनमें से कौन से में अपोजिट नहीं है। ये आपका सी बी डी, ओके, इसमें एक भी अपोजिट नहीं है तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ए डी ई, एक सेकेंड, ए डी ई में भी एक भी अपोजिट नहीं है, ये भी आपका हो सकता है। बी ई सी, अब बी ई सी जैसे ही आपने देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे बी और ई अपोजिट हैं, तो ये वाला डाइस आपका नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट कभी भी सेम में नहीं दिख सकते। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। अपोजिट्स निकालना मैंने आपको बता दिया, और इस टाइप के जो फिगर होते हैं इनमें कभी भी अपोजिट साथ में नहीं होते। तो उस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपको 52 से आप पहुँचे 221 तक और 64 से आप पहुँचे 272 तक। आपको निकालना है 20 से आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब अगर हम 52 से कोशिश करें 221 तक पहुँचने में, तो सबसे पहले आपका आएगा 52 × 4, ये होगा आपका 52 × 4 208 आपने पहुँचे। फिर आप देखें 221, मतलब उसमें आपको 13 और ऐड करना है। अब 13 जैसे ही आपने देखा 13 होता है 52 का 1/4, मतलब पहले आपने इंटू 4 करा, फिर उसमें 1/4 ऐड करा। ठीक है, सिमिलरली आप देखें ये आपका 64 से आप पहुँचे 272 तक। पहले हम करेंगे 64 × 4, ये हो जाएगा आपका 240, 256 में आप ऐड करेंगे 16 और, तो आप पहुँचेंगे 272 तक। मतलब इसमें भी सिमिलरली आप इंटू 4 कर रहे हैं और इंटू 1/4 कर रहे हैं। तो मतलब देखें तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17/4 से। अब अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो 17 के जो है मल्टीपल वो आपको, ओके ये है, ये नहीं है, ओके डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको 20 का मल्टीप्लाई करना है 17/4 से, 20 × 17/4, 4 से ये गया तो ये आया 5 × 17 ये आया आपके पास 85 हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना रहेगा, आप कोशिश करें कि कुछ ऐसा लॉजिक लगाएं कि आप उस नंबर के आसपास पहुंच सकें, तो उसके बाद आप उस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखते हैं तो 1 से आप पहुँचे 5 तक, मतलब आपने करा प्लस का 4, 5 से आप पहुँचे 9 तक, फिर आपने करा प्लस का 4, 9 से आप पहुँचे 15 तक, फिर आप करेंगे प्लस का 6, और 15 से आप पहुँचेंगे नेक्स्ट में तो भी आप करेंगे प्लस का 6। अब प्लस का 6 जैसे ही आपने करा 15 और 6 में, तो आप पहुँचे 21 तक। 21 आपने देखा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब इसमें हमें ट्रायंगल का डायरेक्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 21 है हमारा वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल में दिया गया है।
अब अगर आप देखते हैं तो ए से आप पहुँचे सी तक, ए होता है आपका 1, सी क्या होता है आपका 3, उसके बाद होता है 3 के बाद आप पहुँचे ये तो यहाँ पे 5 होगा, फिर आप पहुँचेंगे जी मतलब 7 और आई हो जाएगा आपका 9। तो ये हो जाएगा आपका बीच वाला 5 जैसे ही आपने देखा तो आप पहुँच गए ई पर। 5 में होता है ई, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 1 निकल के आया जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। बाद के 2 आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने ये 3 ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये डेफिनेटली सही आंसर होगा। अब आप देखते हैं 4 से आप पहुँचे 25 तक 121 520। अब एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि ये पूरे जो हैं ये स्क्वायर नंबर्स हैं। 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, 2 के बाद आप पहुँचे 5 तक, 5 के बाद 11, फिर आया आपके पास एक गैप, फिर आप पहुँचे 529 मतलब 23, फिर आप पहुँचे 961 मतलब 31। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको एक चीज़ क्लियरली समझ में आएगी। तो इसमें जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है प्राइम नंबर के स्क्वायर की, लेकिन उसके साथ क्या किया गया है, जैसे आप देखें यहाँ पे 2 के बाद जो प्राइम नंबर होता है 3 हमने उसको स्किप कर दिया है, और जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 5 उसको हमने लिया गया है। 5 के बाद होता है 6 7 प्राइम होता है, उसको हमने स्किप करा और हम पहुँचे 11 पर। अब 11 के बाद जो प्राइम नंबर होता है 11 12 13 होता है, 13 14 15 16 17। अब यहाँ पे आया 17, हमने लिए 17 प्राइम नंबर, 17 का स्क्वायर होता है 289। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, लेकिन हम पूरे ऑप्शंस चेक करेंगे। 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है आपका 17 18 19, 19 हमने यहाँ पे लिया स्किप करा, 19 के बाद हम पहुँचे 23 पे, तो 23 हो गया आपका स्क्वायर, 23 का स्क्वायर हो गया 529। तो ये हमें लॉजिक समझ में आया कि इसमें क्या है, इसमें आपने एक प्राइम नंबर लिया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर था उसको स्किप करा, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर था उसका स्क्वायर आपने यहाँ पे लिखा सीरीज़ में। तो इस टाइप की सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट आप देखें ये है गम का कोड है ये, और आपसे कोड पूछा गया है वैक्स का। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जी का कोड होता है आपका 7, यू होता है आपका 21 और एम होता है 13। तो इसमें जो कोड है आपका उसका स्क्वायर कर दिया गया है। 7 का 49, 21 का 441 और 13 का 169। अब हम जाते हैं वैक्स पर। तो जो आपका W का कोड होता है वो होता है 23। अब 23 जैसे ही आपने देखा 23 का स्क्वायर होता है 529। 529 आपका सिर्फ इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है और इस ऑप्शन में नहीं है। तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें आपका 529 दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ए होता है 1, तो 1 का कोड हो गया ये, एक्स होता है 24, एक्स का हो गया 576। तो ये हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट आप देखते हैं तो 10 3 14, ओके ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका जो लॉजिक है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन में लॉजिक नहीं है। 10 और 3 का आपने निकाला डिफरेंस, दिया है 7 × 2, आप पहुँचे 14 तक। सिमिलरली आप देखें 49 - 15 ये हो जाएगा आपका 34। 34 का आपने करा डबल तो आप पहुँचे 68 तक। नेक्स्ट आपने देखा 33 - 19 ये हो जाएगा आपका 13 और 1 14, 14 × 2 तो आप पहुँचे 28 तक। अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस इतनी पुअरली फ्रेम करे गए हैं। × 2 यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है जो कि है 28, तो ये आपका सही आंसर होगा इसे। लेकिन हमने लॉजिक निकाल कर भी चेक कर लिया कि जो हमारा सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है इनका डिफरेंस × 2। अब अगर आप देखते हैं ये है आपकी एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे आपके 2 अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स, और आपको जो अल्फ़ाबेट बताना है वो बताना है ये बीच वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करें, आप सीरीज़ शुरू करें पीछे से, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा सी का कोड होता है आपका 3, ठीक है। ई होता है आपका 5, एच होता है आपका 8, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया आपका, 2 का डिफरेंस आया, फिर डिफरेंस आया 3 का, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 4 का, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा डिफरेंस आएगा 5 का, तो ये हो जाएगा 17। 17 पे क्या होता है आपका Q, ठीक है। तो जो आपकी सीरीज़ चल रही है मतलब वो सही सीरीज़ चल रही है। 5 के बाद आप पहुँचे 6 पे, 6 पे क्या होता है आपका 23, 23 पे होता है आपका W। तो इस टाइप की जो है हमारी सीरीज़ हमने पकड़ ली कि इसमें लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसमें 2 के बाद 3 4 5 6 ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा है। 3 के बाद 5 8 12। अब जो आपका अल्फ़ाबेट होगा 12 नंबर पे वो होगा आपका सही आंसर। 12 पे क्या होता है, 12 पे होता है आपका L, तो यहाँ पे L हो गया आपका सही आंसर।
ओके अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन कहूँगा मैं, लेकिन क्योंकि ये अलग से फॉर्म में दिया गया है तो इसमें लॉजिक समझना काफ़ी मुश्किल रहेगा। अगर आप देखें बीच में आपको 3 दिया गया है, तो ये या तो इसका आप मल्टीप्लाई बाय 3 समझ सकते हैं या आप x की पावर 3 समझ सकते हैं। तो इसमें अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, यहाँ पे है 1 1, तो एक चीज़ हमें समझ में आया है कि 1 का जो क्यूब होता है वो होता है 1। नेक्स्ट होता है 2 8, मतलब जो 2 का क्यूब होता है वो होता है आपका 8। नेक्स्ट है 3 2 7, 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27। नेक्स्ट हम पहुँचेंगे 1 2 3 4, मतलब 4 6 4, मतलब जो 4 का क्यूब होता है वो होता है 64। तो जो आपका 4 6 4 होगा ये है आपका, ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे है 5 1 2 5, मतलब जो 5 का क्यूब होता है वो होता है 125। इस टाइप के लॉजिक आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, आप इनको एक सिंगल नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपको लॉजिक मिलना काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो कोशिश करें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिक के बारे में अवेयर हों। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब ये मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हो गया आपका एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, उसके बाद 2 ये वाला हो गया, और उसके बाद ये पूरा मिला के हो गया 3। तो ये तो है आपके पहले 3 ट्रायंगल। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अगर आप चौथा ट्रायंगल देखते हैं तो वो आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका चौथा ट्रायंगल। लेकिन अब आप देखें कि ऐसे में आप कोई भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, और तो ये हो गया आपका चौथा ट्रायंगल। अब आप देखते हैं तो ये आपने बनाया था चौथा वाला ट्रायंगल, उसमें आपने ये एक और जोड़ दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया। फिर इसके साथ आप एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी बना देंगे, तो ये आपके 2 ट्रायंगल और निकल के आ गए, ठीक है। 2 ट्रायंगल हमने और निकाले। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा छोटा वाला, ठीक है, और उसके बाद एक ट्रायंगल आपका ये हो जाएगा बड़ा वाला। तो ये आपके 2 ट्रायंगल और निकल के आए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक ट्रायंगल ये होगा पूरा बड़ा वाला, ठीक है, और एक ये होगा पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो ये आपके 2 ट्रायंगल और हो गए। और उसके बाद एक ट्रायंगल ये होगा, ये भी हम इसमें जोड़ना भूल गए थे, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो टोटल जो ट्रायंगल्स आपके निकल के आए वो है 3 1 4 4 6 10 और 1 11। टोटल ट्रायंगल्स निकल गए आपके 11, मतलब ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें आप कोशिश करें कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, अदरवाइज़ आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ये है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इस पूरे को अरेंज करना है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें छोटे से बड़े में अरेंज करना है या बड़े से छोटे में अरेंज करना है। वो हमें समझ में आएगा ऑप्शंस के थ्रू। जो सबसे छोटी वैल्यू निकल के आई है वो आई है माइक्रोन, माइक्रोन मतलब 1, और सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आई है वो आई है माइल, मतलब 3। तब या तो आपका स्टार्टिंग में 1 और 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब स्टार्टिंग में 1 और 3 जो है आपका इसमें है, फोर्थ में, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। और अगर आप देखते हैं तो इसमें लास्ट में है 5th, तो इसमें भी नहीं है। तो अगर आप देखें हमने सिर्फ जो इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाला, तो इसमें स्टार्टिंग में था सबसे छोटा, मतलब जो कि ये 1, और ये था सबसे बड़ा जो कि 3। तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करा, हमने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करा और इस तरीके से हमारा सही आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 2। अब हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 मतलब माइक्रोन, माइक्रोन के बाद आया मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर, फिर माइल। सिर्फ हमने सबसे छोटा निकाला और सबसे बड़ा निकाला जो कि आया 1 और 3। अब ये आगे और पीछे पक्के में होंगे, हमने 3 ऑप्शंस ईजिली एलिमिनेट कर दिए। अब ये है आपका पाइथन। पाइथन का कोड आपको दिया गया है, ये आपसे कोड पूछा गया है रिदम का। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप अपने जो रफ़ शीट आपको मिलेगी उसमें आप ABCD लिख लें, और आप कोशिश करें जब आपको रफ़ शीट मिल जाती है, मतलब जब आपके 60 मिनट शुरू होंगे उसके पहले ही आप अपनी सीट में ABCD लिख लें
और उसमें ऊपर नंबर भी लिख लें ताकि आपको ये सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो P से आप पहुँचे L तक, P से आप पहुँचे L तक, Y से आप पहुँचे M तक, Y से M, तो आपको कुछ लॉजिक समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो लॉजिक है वो अपोजिट चल रहा है। मतलब जो यहाँ पे स्टार्टिंग का है वो यहाँ पे एंड में कोड करा गया है। मतलब P का कोड हो गया यहाँ पे N, Y का कोड हो गया यहाँ पे W, T का कोड हो गया यहाँ पे R, H का कोड हो गया यहाँ पे F, ठीक है, O का कोड हो गया M और N का कोड हो गया L। मतलब इस तरीके से कोडिंग यहाँ पे उल्टी करी गई है। अब आप देखते हैं PN, P है 16, N होता है 14, तब -2, Y 25, W 23, -2, T होता है 20, R होता है 18, -2। मतलब इसमें -2 करके कोडिंग उल्टी लिखी गई है। अब सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ पे है R होता है 18, तो आपका कोड होगा 16 मतलब P, लेकिन P शुरू होगा आपका लास्ट से। अब लास्ट में आपने P जैसे ही देखा ऑप्शन नंबर 1 चला गया, 2 चला गया और ऑप्शन नंबर 4 भी चला गया, तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि डेफिनेटली आपका सही आंसर होगा। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा H होता है आपका 8, नेक्स्ट आप पहुँचेंगे 8 से 6 पर, तो 6 हो जाएगा आपका F भी है यहाँ पे, तो ये आपका सही आंसर डेफिनेटली होगा। तो इस तरीके से आप सिर्फ लॉजिक को पकड़ें और उसके बाद ऑप्शंस को चेक करें, आप 2 से 3 ऑप्शन ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये जैसे आप देखें कि 6 से आप पहुँचे 252 तक। अब 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 36 को हम डिवाइड करेंगे 252 से, तो आप पहुँचेंगे 7 तक। मतलब इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि जो आपका x है उसका आपने स्क्वायर करा, फिर उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से। जैसे कि यहाँ पे 6 था तो 6 का हमने स्क्वायर करा तो आप पहुँचे 36, मल्टीप्लाई करा x + 1 मतलब 36 × 7। सिमिलरली आप देखें यहाँ पे है 5, तो 5 का हमने करा स्क्वायर, तो ये हुआ आपका 25, मल्टीप्लाई करेंगे आप x + 1 से, तो 5 + 1 हो जाएगा आपका 6, तो 25 × 6 हो गया आपका 150, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आप देखते हैं ये है आपका एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 क्लस्टर दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से 3 सेम हैं और कौन सा एक अलग वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आप इसमें क्या करें, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी आप प्लेसिंग यहाँ पे लिखें। जैसे यहाँ पे रखना HFE, H होता है आपका 8, F होता है आपका 6 और E होता है आपका 5, 8 से 5। नेक्स्ट आपने देखा OVG, O होता है आपका 15, V होता है आपका 22 और G होता है 7। अब अगर इसमें आप देखें तो इसमें आपको एक सीरीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे 15 + 7 आपका निकल के आया 22। मतलब जो लास्ट मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का जो सम है वो मिडिल वाले के बराबर का है। नेक्स्ट आप देखें GMF, G होता है आपका 7, M होता है आपका 13 और F होता है आपका 6, मतलब 7 + 6 यहाँ पे निकल के आया आपके पास 13। सिमिलरली आप देखें DVR, D होता है आपका 4, V होता है आपका 22 और R होता है आपका 18, तो यहाँ पे भी आपका 18 और 4 निकल के आया 22। मतलब जो लास्ट के 3 हैं इनमें फर्स्ट का और लास्ट का सम है मिडिल वाले के बराबर, तो ये जो है हमें सीरीज समझ में आई। और जो फर्स्ट वाला था इसमें 8 और 6 होना चाहिए था 13, लेकिन यहाँ पे है 6, तो ये ये आपका हो जाएगा अलग, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जो ये 3 हैं इनमें एक तरीके की सीरीज़ फॉलो हो रही है और इसमें जो है आपकी सीरीज़ अलग तरीके से चली गई। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो 6 से आप पहुँचे 174 तक, 8 से। अब इसमें काफ़ी एक ईजी सीरीज़ मैं कहूँगा, लेकिन वो भी पकड़ना मुश्किल रहेगा। अगर आप देखें कि जो 6 है वो 174 का मल्टीपल है, मतलब 6 × अगर आप 29 करते हैं तो आप पहुँचेंगे 179 तक। सिमिलरली अगर आप 8 का देखते हैं तो 8 अगर आप 120, 118, हाँ 138 8 का मल्टीपल नहीं है, 5 का मल्टीपल 155 है, 11 का मल्टीपल 143 है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे ये इसका मल्टीपल नहीं है, ये इसका मल्टीपल है और ये इसका मल्टीपल है, तो सिंपली ये वाला जो है आपका सेकंड ऑप्शन ये हो जाएगा सही, क्योंकि 8 138 का मल्टीपल नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपसे ये बोला गया है कि इसमें आपको 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करना है और आपको इक्वेशन को सही बताना है।
अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मैं कहूँगा, क्वेश्चन देखने में आपको टफ लगेगा लेकिन मैं आपको बताऊँगा ये क्वेश्चन कितनी ईजिली हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको जो साइन है उनको तो चेंज करना नहीं है और जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो है एक होल नंबर। अब आप सबसे पहले जाएँ डिवाइड के साइन पर। जैसे ही आपने डिवाइड का साइन देखा तो आपने देखा 32 डिवाइडेड बाई 6। अब ये जैसे ही आपने देखा तो आपने देखा 32 डिवाइडेड बाई 6 जो है ये होगा आपका 6.333, लेकिन ये आपका आंसर आ रहा है पॉइंट पर। अब हमें एक चीज़ समझ में आई कि 32 में डेफिनेटली कुछ चेंजेस होंगे, ताकि हम जब उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक होल नंबर आएगा। अब यहाँ पे आपने देखा 3 and 1, 3 and 1 जैसे ही आपने देखा यहाँ पे आपने कर दिया 12, ठीक है। 3 और 1 यहाँ पे हो गया आपका 13 की जगह हो जाएगा आपका 31, लेकिन ये यहाँ पे माइनस का है तो ये यहाँ पे आपका एक ओके नहीं, ये आपका पॉसिबल हो सकता है फर्स्ट वाला, ठीक है। और ये आपका सही आंसर हो सकता है, लेकिन हम अभी बाकी के ऑप्शंस भी चेक करते हैं। 3 की जगह 6 तो यहाँ पे आपने करा 62 डिवाइडेड बाई 6, ये नहीं हो सकता। 6 की जगह आपने कर रखा 2, 32 डिवाइडेड बाय 6 की जगह आपने रखा 2 तो ये जगह 36 डिवाइडेड बाय ओके, ये भी सही आंसर हो सकता है। और यहाँ पे 2 की जगह आपने रखा 3 तो 33 डिवाइडेड बाई 6, ये भी नहीं हो सकता। तो या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा या ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अब हम इसमें से एक ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं, जो भी हमारा सही आंसर होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम पहले रखते हैं ऑप्शन नंबर 1। 3 की जगह आपने रखा 1 तो ये हुआ आपका 12 डिवाइडेड बाय 6 जो कि आया आपका 2 प्लस 26 आया आपके पास 28, माइनस का आपने करा 13, 31 इंटू 6। जब आपने देखा 31 इंटू 6 तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये आपका 54 तक हम पहुँचेंगे ही नहीं, तो ये आपका सही आंसर नहीं हो सकता। तो जो आपका एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3, ये डेफिनेटली होगा आपका सही आंसर, लेकिन इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे आपने देखा 6 की जगह आपने रखा 2 तो ये हो जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया आपका 18 प्लस 26 की जगह आपने रखा 62, 18 प्लस 62 निकल के आया आपके पास 80 माइनस 13 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 26, 80 माइनस 26 हुआ आपका 54 मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका सही आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आपने देखा यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 6 है तो आपको यहाँ पे भी 6 की जगह 2 रखना होगा। इस तरीके से हम अभी तक शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जाते हैं CGL की 4th मार्च की शिफ्ट नंबर 3 पे, जिसमें अगर आप देखते हैं तो आपको करेक्ट मिरर इमेज बतानी है इसकी। जब मिरर हम प्लेस करेंगे राइट में, ये हुआ आपका मिरर इमेज यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा तो ये वाला जो है फिगर ये आ जाएगा इस साइड उठ के, इस साइड उठ के आएगा और फील्ड होगा नीचे से, तो नीचे से फील्ड है तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब हम आप देखते हैं बीच वाला फिगर, बीच वाला फिगर भी उठ के आएगा इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर से फील्ड होगा, ऊपर से फील्ड होगा तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये पहले ही चला गया, ये नीचे से फील्ड है ये वाला फिगर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं एरो वाला, यहाँ पे जो है एरो खाली वाला है इस डायरेक्शन में, तो ये नेक्स्ट में आके इस डायरेक्शन में हो जाएगा। खाली वाला एरो है आपका इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड, तो ये हो गया आपका सही आंसर। और ये भरा वाला जो है एरो ये है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये मिरर इमेज में इस साइड चला जाएगा, तो ये होगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आपने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करा और एक ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली सही आंसर हो गया। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड करा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें आपको अर्थ का कोड दिया गया है ये, और आपसे कोड पूछा गया है ऑर्बिट का। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो ई का कोड होता है 5, लेकिन वो आपका लास्ट में लिखा गया है। ए का कोड होता है 1, जैसे E5, ए होता है 1, आर होता है आपका 18, T 20 और H होता है आपका 8। तो ये वाली जो सीरीज़ है आपकी ये पूरी उल्टी लिखी गई है, तो जो हमारा ऑर्बिट होगा इसमें भी हम उल्टा लिखेंगे। अब ऑर्बिट में जैसे ही आपने देखा, आप देखें कि जो आपकी स्टार्टिंग है वो क्या होता है आपका 15, वो होता है आपका 15। तो जो स्टार्टिंग है आपकी वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है,
तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें आप ओ की जगह लिखेंगे 15, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए 15 हो गया ओ का, आर का हो गया 18, बी का हो गया 2, आई का हो गया 9, टी का हो गया 20। अब या तो आप इसमें ओ का देख सकते हैं तो वो आ जाएगा आपका 15 निकल के, और टी का देख सकते हैं तो वो आ गया आपका 20 निकल के। अब इस सीरीज़ में अगर आप देखें तो 72 से आप पहुँचे 14 तक, सिंपली आपको आएगा समझ में, यहाँ पे हो गया 7 × 2। यहाँ पे आप देखें 96 से आप पहुँचे 54 तक, तो ये हो गया आपका 9 × 6। सिमिलरली आप देखें 87, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 7, ये क्या होता है आपका 56। 56 मतलब ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें अगर आप देखते हैं ये है आपका जुपिटर, JUPITER से आप पहुँचे, ये है आपका कोड, और आप पहुँचे नेपट्यून तक। इसमें जो सबसे इजी रहेगा वो रहेगा कि आप इस टेबल का यूज़ करें। जैसे इसमें J और R मतलब फर्स्ट और लास्ट तो सेम है आपके, तो यहाँ पे भी आपका N और E आपका होगा सेम। N और E सेम आपका चारों में है, ठीक है। अब आप देखेंगे U से आप पहुँचे V तक, U से आप पहुँचे V तक, और यहाँ पे P से आप पहुँचे O तक। मतलब U से V मतलब पहले आपका +1 हुआ, और P से आप पहुँचे O तक तो फिर हुआ आपका -1, ठीक है। नेक्स्ट आपका हुआ I से आप पहुँचे +1 तो ये हो जाएगा आपका J, ठीक है। फिर आपका होगा -1, T में हुआ आपको -1, तो T में हुआ आपका -1 तो क्या आपके पास S, ओके। फिर आपका होगा E में +1 तो ये हो जाएगा आपका 6। तो इसमें आपकी जो सीरीज़ चल रही है वो है +1 -1 +1। अब आप देखते हैं N का, आपने N का N लिखा, फिर आप पहुँचे E होता है आपका 5, E में आपने करा +1 तो आप पहुँचे 6 तक, ठीक है। नेक्स्ट आप पहुँचे, 1 सेकेंड, 6 हो गया इसमें, ठीक है। तो 6 आपने पहुँचे, तो ये आपका ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। फिर आपने देखा NFO, ये ठीक है, ये आपका +1 था, ये आपका O आपका हो गया NEP, P का हो गया, P था आपका 16, फिर आपने करा -1, ठीक है। फिर आप पहुँचे O तक, O इसमें सेम है। फिर आप पहुँचे लास्ट वाला आपको निकालना है, मतलब बीच वाला T होता है आपका 20 से आप पहुँचे -1 तो ये हो जाएगा आपका 19 होता है आपका S होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसमें SSC ने क्या ट्रिक लगाई है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, जो आपके वोवल्स हैं ना उसमें आपको +1 करना है, और जो नहीं U से आप पहुँचे V तक, हाँ वोवल्स में आपको +1 करना है, और जो कॉन्सोनेंट्स हैं ना जैसे आपका TUNE, U है आपका, नहीं U में आपको -1 करना है, U हो गया आपका V। 1 सेकेंड, सही सीरीज़ जा रहे थे हम, इसमें आपका -1 और +1 की सीरीज़ ही चल रही है। तो जैसे कि आपने देखा था, ये मैं आपको दोबारा एक बार पूरा समझा देता हूँ। इसमें J और R आपने देखा था कि फर्स्ट और लास्ट सेम है। जैसे यहाँ पे U था तो ये हो गया था यहाँ पे V, ठीक है। तो U और V में आपका क्या हुआ था, +1 हुआ था यहाँ पे, ठीक है। +1 -1 +1 -1 की सीरीज़ चल रही थी, तो वो हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। नेपट्यून में N आपका N का N लिखा रहेगा, E में आप करेंगे +1 तो आप पहुँचेंगे 6 तक, तो आप पहुँचेंगे F तक। NF जैसे ही आपने देखा ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। नेक्स्ट आपका आया P, अभी आपने क्या करा था, E में +1 करा था, अब आप P में करेंगे -1 तो 16 -1 करेंगे तो आप पहुँचेंगे 15 तक, 15 हो जाएगा आपका O। अब ठीक है, अब आपने +1 हो गया -1 हो गया, अब आप करेंगे +1 मतलब T, NEP, P में आपने क्या करा था यहाँ पे -1 करा था ना, तो आप पहुँचे थे O तक। अब आप करेंगे +1 मतलब T में आपने +1 करा तो आप पहुँचे U तक। U जैसे ही आपने देखा तो ये हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही आंसर। तो इसमें आपको मैंने एक नई सीरीज़ भी आपको बताई। इसमें वैसे तो लॉजिक क्या था, +1 -1 +1, लेकिन SSC आपको कैसे कंफ्यूज कर सकता है कि वोवल्स में +1 या -1 हो सकता है, या फिर कॉन्सोनेंट्स में +1 या -1 हो सकता है, ठीक है। अब ये भी मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। इसमें अगर आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यूपी और हिमाचल प्रदेश, अब इसको आपको एक लॉजिकल और मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज करना है। अब इसमें अगर आप सबसे पहले चीज़ देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले वाले जो हैं ऑप्शंस, उसमें आपका 4th नंबर पे क्या है आपका यूपी, मतलब जो आपका यूपी है वो सबसे पहले आ रहा है। तो यूपी की अगर आपको ध्यान हो तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो है यूपी की, मतलब ये वाले जो आपके स्टेट्स हैं ये आपके
एक पॉपुलेशन के वाइज अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। अब अगर आप देखते हैं तो सेकंड नंबर में यूपी के बाद कौन आ सकता है? यूपी के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आप स्टेट्स में देखें तो वो होगी मध्य प्रदेश की, तो मतलब 4 के बाद आएगा आपके पास 2। 4 2 जैसे ही आपने देखा तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। अब अगर आप देखते हैं 4 2 1, अब लास्ट में है आपके पास 5 और 3। अब आपको ये देखना है कि ये तो 5 की पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर 3 की। 5 में क्या है आपके पास? हिमाचल प्रदेश, और 3 में है अरुणाचल प्रदेश। अब आपको एक चीज़ क्लियरली पता होगी कि जो हिमाचल प्रदेश है उसकी पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3। तो ये एक काफ़ी मैं टिपिकल और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि मतलब इसमें इस टाइप के लॉजिक एग्ज़ाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। ओके, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो जो इक्वेशंस हैं, दो जो सिंबल हैं, उनको आपको अरेंज करना है और इस इक्वेशन को सही करना है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे अगर आप 121 प्लस इंटू डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डिवाइड का साइन ही आप देखें सबसे पहले कि वो आप कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें 121 प्लस 11 ये हो जाएगा आपको 132, माइनस आप करेंगे 42 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 42 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 इंटू 6 36 हो जाएगा 36 नहीं। तो क्लियरली आपको एक चीज़ इसमें समझ में आई कि जो आपका डिवाइड का साइन है वो आप इसमें कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे माइनस की जगह आप रखते हैं डिवाइड, तो 11 डिवाइडेड बाय 42, तो ये नहीं हो सकता। डिवाइड की जगह आप रखते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 121 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो जाएगा 11। माइनस का साइन यहाँ पे है 42 इंटू 6, 42 इंटू 6 हो जाएगा आपका अराउंड 240 के ऊपर। फिर उसमें हम ऐड करेंगे 7, तो ये भी नहीं हो सकता। अब अगर आप देखते हैं थर्ड वाला, तो इसमें हम डिवाइड की जगह लगाते हैं इंटू, ये हो जाएगा आपका डिवाइड और ये हो जाएगा इंटू, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 6, 7 इंटू 7 49, ये हो गया आपका 49 माइनस क्या चल रहा था 121 प्लस 11, 121 प्लस 11 होता है आपका 132, ये हो जाएगा 132 माइनस 149, ये हो जाएगा आपका 83 मतलब ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही आंसर। इसमें आपको डायरेक्टली आप ऑप्शंस को पुट करके इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सबसे अच्छा रहता है आप डिवाइड के साइन को देखें और उसको पकड़ के बाकी इक्वेशंस को सॉल्व करें। ओके, ये आपका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का है क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 फिगर दिए गए हैं और इसमें आपको बीच वाला फिगर निकाल के बताना है। अब इसमें सबसे पहले हम पकड़ते हैं सर्कल को। सर्कल जैसे ही आपने देखा ऐसा है और यहाँ पे ऊपर वाला जो है पोर्शन वो फिल किया गया है। नेक्स्ट जो है फिगर उसमें आपका सर्कल ऐसा हो गया, ठीक है, और ये वाला फिगर फिल कर दिया है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड वाला है उसमें ऐसा हो गया और जो नीचे वाला फिगर है वो फिल कर दिया गया है। मतलब पहले टॉप में, फिर लेफ़्ट में, फिर बॉटम में, अब कहाँ पे फिगर किया गया होगा? राइट में, मतलब ये वाला। एक सेकेंड, ये वाला जो है फिगर इस डायरेक्शन में फिल्ड होगा और जो आपकी पोजीशन है वो होगी टॉप वाली, ठीक है। यहाँ से इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आएगा टॉप पे। टॉप पे जैसे ही आपने देखा ये वाली साइड फिल करी हुई है, तो आपका ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली चला गया। आपके 3 ऑप्शंस सही हो सकते हैं। अब हम जाते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल जैसे ही आपने देखा पहले यहाँ पे है, यहाँ से गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आप गया यहाँ पे टॉप पे, फिर टॉप पे से आएगा इधर पे। मतलब जो ट्रायंगल है आपका वो 90 डिग्री में घूम रहा है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो वैसी की वैसी है। यहाँ पे वो बॉटम लेफ़्ट में था, बॉटम राइट में आया, फिर टॉप राइट में आएगा, अब जाएगा टॉप लेफ़्ट में, मतलब यहाँ पे जैसे ही आपने देखा तो ये वाला ऑप्शन आपका पहले चला गया था, ये वाला हो सकता है, ठीक है, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, इसमें ट्रायंगल उल्टा हो गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका पेंटागन है वो सेम है। अब हम देखेंगे एरो फिगर पर। एरो फिगर यहाँ पे ऊपर की साइड पॉइंट कर रहा है, फिर नीचे की साइड पॉइंट कर रहा है, फिर ऊपर की साइड पॉइंट कर रहा है, अब इसमें पॉइंट करेगा एरो नीचे की साइड। नीचे की साइड सिर्फ आपका इस फिगर में है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि उससे जो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी वो काफ़ी हद तक नहीं रहेगी। अब जैसे कि आप देखते हैं, ये आपका 10 से आप पहुँचे 123 तक, 289, 227, 146। अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो 123 है,
ये होता है 11 का स्क्वायर मतलब 121 प्लस 2, मतलब इसमें स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है। 17 होता है आपका 17 होता है 289 प्लस 1, मतलब इसमें स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं। 14 होता है आपका 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 2, और 11 के साथ होता है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 2। मतलब इसमें जो सीरीज़ है वो आप समझें कि यहाँ पे जैसे 10 दिया गया है तो आपको x + 1 का आपने करा स्क्वायर, फिर उसमें आपने सम कर दिया 2 का। मतलब यहाँ पे जैसे 10 था तो उसमें 11 का स्क्वायर हुआ और 2 जोड़ा। यहाँ पे 14 था तो 15 का स्क्वायर किया और 2 जोड़ा। यहाँ पे 11 था तो 12 का स्क्वायर करा और 2 जोड़ा। यहाँ पे है 17 तो यहाँ पे होना चाहिए था 18 का स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ पे 17 का स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगी आपकी एक अलग सीरीज़ और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो 17 से आप गए 24 पर और 24 से आप गए 45 पर। 17 और 24 में जो डिफरेंस है वो है 7 का, और 24 और 45 में जो डिफरेंस है वो है 21 का। तो आप देखें कि डिफरेंस आपको 7 और 21 का कहाँ मिल रहा है, अदरवाइज़ हम कुछ और सीरीज़ फिर चेक करेंगे। जैसे ही आपने देखा 7 और 21 का डिफरेंस, तो यहाँ पे तो 7 का है, 7 का है, 7 का नहीं है तो ये चला गया। यहाँ पे 7 का है, 21 का नहीं है, यहाँ पे 7 का है, 21 का नहीं है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है और 21 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट आप ये देखते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो नंबर काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो पहले के 2 नंबर हैं वो कुछ काम के नहीं है, तो सारी सीरीज़ में सेम है। तो आप इसमें सिर्फ 37 को देखें, 39 को देखें, 43 को देखें, 57 को देखें और 67 को देखें। अब आप 37 से 39 पर गए तो डिफरेंस आया पहले आपके पास 2 का, 39 से 43 पे गए तो डिफरेंस आया 4 का। अब या तो डिफरेंस यहाँ पे डबल हो सकता है या फिर आपका डिफरेंस आपका सेम हो सकता है 2 की सीरीज़। तो 2, 4, 6 लगा सकते हैं, हम 8 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा आ रहा है 10, तो ये हमारा 10 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 का डिफरेंस आया था, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आया था, तो नेक्स्ट हो गया यहाँ पे 6 का डिफरेंस, मतलब 1543, 43 प्लस 6 हो जाएगा आपका 49। 49 प्लस आपने करा 8, आपके पास पहुँचे 57। तो जो आपका सही नंबर होगा वो होगा यहाँ पे 49। अगर आपको कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप देखें कि इसमें जो सारे नंबर हैं ये ऑड नंबर हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो भी डेफिनेटली ऑड नंबर होगा। तो आप इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आप 2 ऑप्शन में से यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं, तो आप उस तरीके से भी सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो डी होता है आपका 4, एफ होता है आपका 6, और नेक्स्ट होगा आपका 8, क्योंकि जे होता है आपका 10 और एल होता है आपका 12। तो जो ये वाला नंबर होगा 8। 8 पे क्या होता है आपका एच जैसे ही आपने देखा तो ऑप्शन नंबर 1 गया और ऑप्शन नंबर 2 गया। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आप पहुँचेंगे जी के बाद आप पहुँचे आई तक। जी होता है 7, आई होता है 9, आप पहुँचेंगे 11, और उसके बाद एम होता है 13 और ओ होता है 15। 7, 9, 11। 11 पे क्या होता है आपका के, ठीक है। तो के जैसे ही होगा आपका ये हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि इसमें मैंने बीच वाला जो था ये चेक नहीं करा। अगर आप बीच वाला चेक करते तो ए होता है 1, सी होता है 3, नेक्स्ट आप पहुँचेंगे 5 तक, तो एच ई के। इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मतलब इसमें आपको 3 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपने यहाँ पे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करे, उसके बाद आपने निकाल लिया कि जो पहला वाला होगा वो होगा एच के बाद आप या तो फर्स्ट वाला चेक कर सकते हैं इसमें, या तो ई या के होगा या फिर ई या के होगा। उस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें जो 4 क्लस्टर्स हैं इनमें से आपको ये बताना है कि एक जो अलग है वो कौन सा है। अब इसमें अगर आप देखते हैं, एक सेकेंड, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये एफ जी 6 और 7 रिपीटिंग हैं, ए और बी आगे पीछे हैं, आई जे आगे पीछे हैं और एम एन आगे पीछे हैं। अब हम देखते हैं कि जी और एल में कितने जो हैं आपके अल्फ़ाबेट्स वो कॉमन हैं। 1, 2, 3, 4। जी और एल के बीच में आपके 4, बी और एफ़ के बीच में आपके 1, 2, 3, जे और एन के बीच में आपके 4, ठीक है, और एन और आर के बीच में भी हैं आपके 3। अच्छा, एन और आर के बीच में भी 3 हैं, ओके। सॉरी, इसमें जो आई और जे के बीच में है, जे और एन के बीच में भी हैं आपके 3। एक सेकेंड, जे और एन के बीच में भी आपके 3। तो इन तीनों में क्या है, जो सीरीज़ आपकी है वो है ये है नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, और उसके बाद इसमें 3 अल्फ़ाबेट बीच वाले गायब हैं, ठीक है।
तो जो आपके पहले वाला है सीरीज़, ये हो गई आपकी अलग सीरीज़, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अगर आप देखते हैं ये, इसमें भी हम निकाल लेते हैं ABCD। इसमें अगर आप देखते हैं तो A होता है 1, A के बाद आप पहुँचे E तक, E होता है आपका 5, 5 के बाद आप पहुँचे J पे, J क्या होता है आपका 10। तो पहले यहाँ पे डिफरेंस आया 4 का, नेक्स्ट आया डिफरेंस 5 का, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 6 का। 10 और 6 क्या होता है आपका 16, 16 होता है आपका P। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस आपने 6 का लिया, नेक्स्ट आप डिफरेंस लेंगे 7 का, तो 16 और 7 क्या हो जाएगा आपका 23, 23 पे क्या होता है W। तो इस तरीके से जो हमारी सीरीज़ थी वो हमने पकड़ी कि सही सीरीज़ है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास P हो गया आपका सही आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अल्फ़ाबेट के प्लेसेस लिखेंगे और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या करें, आप डिफरेंस निकालें। 4 और 10 के बीच में डिफरेंस आया 6, 10 और 20 के बीच में डिफरेंस आया 10, 14, उसके बाद 18। ठीक है, 6 के बाद 10 आया, 10 के बाद 20, 10 और 20 का 20, 20 और 34 का 34, 14, 52 और 34 का 18, और नेक्स्ट जो होगा आपका डिफरेंस। अब इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस देखें तो वो है 4 4 का, 4 4 4। तो नेक्स्ट जो होगा नंबर वो होगा आपका 18 + 4, तो वो होगा 22। ये होगा आपका 52 + 22, ये हुआ आपके पास 74। 74 मतलब ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से हमने इस वीडियो में SSC CGL में तीसरी तारीख के हम पहले ही पूरे क्वेश्चंस कर चुके थे रीजनिंग के। इस वीडियो में हमने 4 मार्च के रीजनिंग के सारे जो अच्छे क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोस और लेके आऊँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सकता है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।